नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल जो है वो हमने 300 नंबर की क्लास ली और उस क्लास में आप सभी बच्चे लाइव आए, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ के साथ जो अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर ये टीएनसी बुलेट सीरीज जो है हमारे पास में रामबाण की तरह है। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, डिस्टेंस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारे पास में रामबाण है और बहुत नॉलेज गेन जो है वो हमने किया है। और सबसे अच्छी बात पंक्चुअलिटी, तो दोस्तों वो हमने मेंटेन की है क्योंकि हमने 1 जनवरी 2025 को वादा किया था कि हम जो है वो रोज़ सुबह 7 बजे टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक टॉपिक लेके आएंगे और वो टॉपिक हम कंटिन्यूस लेके आ रहे हैं। आज भी हमारे पास में वो टॉपिक चल रहा है और ऑलरेडी हमने 300 क्लासें भी जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हमारे पास में आगे 301 नंबर की क्लास, 301 नंबर क्लास, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो हो ये भी मैसेज किया था कि सर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन के और रिसर्च के टॉपिक करवा दीजिए क्योंकि कोई भी जो है वो इनको कवर नहीं करते हैं और इसमें से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बताना चाहूंगा। जैसे रिसर्च की बात करें तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। सैम्पलिंग हो गया है, देन डाटा कलेक्ट, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया है, टाइप ऑफ रिसर्च हो गया है, हाइपोथेसिस हो गया है। ये सारी चीज़ें जो मोटी मोटी है वो मैंने करवा रखी है। ऐसे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें भी मैंने करवा रखा है दोस्तों। जैसे पोस्ट गोर करवा रखा है, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने करवा रखा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने करवा रखी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने आपको करवा रखा है। तो ऐसे करवा रखे हैं। ऐसे हम बात करें एजुकेशन में तो टाइप ऑफ लर्निंग मैंने करवा रखी है, मेथड ऑफ टीचिंग मैंने करवा रखे हैं। सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग तो शायद अब आएगा हमारे पास में, वो सारी चीज़ें होगी। देन एविएट्स जो है वो मैंने करवा रखे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाता रहता हूँ और जैसे आपके कमेंट आते हैं उनको भी हम जो है वो लेते रहते हैं और इनको करते रहते हैं। क्लियर है? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने आपके टेलीग्राम पे मैसेज आए, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कल मेरे कम से कम 5-6 घंटे सिर्फ आपके टेलीग्राम के मैसेज पढ़ने में जो है वो चले गए। लेकिन अच्छा लगता है कि जब हम कोई कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं, इसको हम कंटिन्यू लेके चलते हैं। 65 डेज के बाद हमारे पास में ये साल भी खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने वादा किया था कि इस साल के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें पूरी भी कर ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं की है तो दोस्तों आगे कर लेना। 65 डेज है हमारे पास में, हर एक दिन जो है वो एक नए साल के रूप में आता है, तो जरूर कीजिएगा और उसको हम बाकी आने वाले 65 डेज में जो है वो जो भी हमारे पास में टारगेट है उसको हम फिनिश करते हैं। तो चलते हैं आगे और इस टॉपिक को जो है वो लेते हैं 301 नंबर क्लास, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की कि ऑडिट जो है वो क्या होती है। और ये जो टॉपिक है ये न सिर्फ जो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो बच्चे स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कम्पिटिटिव की, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं या पीएचडी की कर रहे हैं या फिर जो है वो पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं, तो उसमें से भी ऑडिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो आता है इसके टाइप के ऊपर कि जैसे हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, ड्यूरेशन के हिसाब से अलग पढ़ेंगे, फंक्शन के हिसाब से हम अलग पढ़ेंगे, अलग अलग जो है वो टाइप देखेंगे। ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास में 3 टाइप की जो है वो ऑडिट होती है। देन फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास में टोटल 7 टाइप की जो है वो ऑडिट होती है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे, जब आप बन जाओगे कल को नर्सिंग ऑफिसर के बाद, जब आप इंचार्ज बन जाओगे तो ऑडिट होती है, ऑडिट होती है, ऑडिट होती है, सुनोगे। तो ऑडिट क्या होती है, किस तरीके से हमें ऑडिट में ध्यान रखना होता है, क्या चीजें हम ऑडिट करवा सकते हैं, एक सक्सेसफुल ऑडिट करवाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जो है वो सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना भी होगा कि ऑडिट के अंदर ये पाया गया, ऑडिट के अंदर ये कमियां पाई गई, या ये सक्सेसफुल ऑडिट हो गया है, तो ये हमारे पास में जो है वो ऑडिट है। या ये नहीं सुना होगा तो आपने देखा कि कई बार एग्जाम देते हैं तो कहते हैं ऑडिट आ गई, मतलब सडन इंस्पेक्शन करने वाले आ गए, तो वो ऑडिट ही होती है। लेकिन वो जो सडन आते हैं उसको एग्जैक्ट ऑडिट नहीं कहते, उसको फ्लाइंग या फिर इवैल्यूएशन टीम कहते हैं। ऑडिट थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑडिट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है, इसको भी हम लेंगे। सारी चीजों को जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की, पहले इंट्रोडक्शन की, फिर हम बात करते हैं कि
पर्पज क्या है हमारे पास में ऑडिट के, लिमिटेशन क्या है, देन किस तरीके से हमारे पास में बेनिफिशियल क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन कौन से जो है वो मेथड्स होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको जो है वो फिर हम ऑडिट और इवैल्यूएशन में डिफरेंशिएट देखेंगे और फिर इस ऑडिट को जो है वो फिनिश कर देंगे, मतलब इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। तो ऑडिट क्या होता है, आप एक पहले जो है वो प्रैक्टिकल बेस पे समझो, ठीक है, तभी ये जो है वो सारी चीज समझ में आएगी। रटोगे, एक दिन रट लोगे, 2 दिन रट लोगे, बाकी चीजें कैसे रट पाओगे। तो ऑडिट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, एम्स हुआ, पीजीआई हुआ, कोई भी हुआ, या कोई कॉलेज है, या गवर्नमेंट सेटअप की बात कर रहा हूं। ऑडिट प्राइवेट में तो करते नहीं करते, ऑडिट कौन करेगा, जो मालिक है वही सर्वे सर्वा है, तो ऑडिट करे तो करे, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसमें प्राइवेट में नहीं इतना जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, गवर्नमेंट सेटअप में ऑडिट का जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या होती है, हमारे पास में एक सिस्टेमेटिक और जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड चीज होती है उसको इन दोनों से जो है वो कोरिलेट करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि जो चीज कार्य कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो जो है वो अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं है, जो पॉलिसीज बनाई गई है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देन उसके बाद क्या क्या कमियां आई तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, तो वो हो गए हमारे पास में ऑडिट। तो सिंपली ऑडिट का मतलब हो गया, जैसे कोई हॉस्पिटल चला, जैसे मान लो एम्स दिल्ली है, जैसे हमारे पास में एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली के अंदर जो है वो अलग अलग वार्ड चल रहे हैं, ठीक है, न्यूरो वार्ड अलग चल रहा है, देन उसके बाद जो है वो कार्डियक वार्ड अलग चल रहा है, आई वार्ड अलग चल रहा है, राइट। अब उसके बाद में जो है ऑडिट की टीम आती है। अब ऑडिट की टीम जरूरी नहीं है कि सडनली आ जाता है, ऑडिट के लिए पहले टाइम दिया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में इस वार्ड की ऑडिट है, तो वो ऑडिट वाली टीम वहां पे जाएगी। ऑडिट वाली टीम जो है वो जाके चेक करेगी कि जो केयर दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। देन उसके बाद चेक करेगी कि जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है उसमें कोई गफला तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये चेक करेंगे। देन उसके बाद में देखेंगे कि जो रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, जो इन्वेंट्री आई जा रही है, जो ड्रग्स आई जा रही है वो सही तरीके से लग रही है या नहीं लग रही है। तो ऑडिट वाली टीम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं इसका कंजप्शन दिखाओ, आपने 5 एल्बुमिन निकलवाए थे स्टोर से, ये कहां कहां लगे, बीच बीच में से वो सैंपल उठाते हैं, हर चीज को नहीं पूछते, वो सडनली एक चीज पूछते हैं, आपके पास में 10 कार्डियक मॉनिटर थे, मुझे बताओ कहां कहां है, तो बताएंगे कि ये देखो 10 हैं, या वो कहेंगे कि 9 हैं, एक जो है वो कंडम है, कंडम की मैंने लिस्ट बना रखी है, ये देखो कंडम आइटम है। तो मतलब बिल्कुल कार्य स्मूथली चल रहा है। पता चले 10 मॉनिटर आए थे, सिर्फ 2 ही बचे, 8 तो बेच के खा गए, तो वो ऑडिट में पकड़े जाते हैं। कहते हैं ना कि ऑडिट में इस चीज का खुलासा हुआ, ऑडिट में इस चीज का खुलासा हुआ। तो मैं क्या करता हूं, बेसिकली जो पूरा इंट्रोडक्शन पे फोकस कर देता हूं ताकि आगे की चीज सारी इजी हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि क्रिकेट मैच के अंदर पहले ओवर के अंदर जो है वो 2 बॉल पे 2 छक्के मार दो, बॉलर डिप्रेशन में चला जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ठीक इस तरीके से पहली चीज पे अच्छे तरीके से अपने जो हो पंजे कस लो, शिकंजे कस लो, ताकि ये टॉपिक जो हो वो फटाफट क्लियर हो जाए। तो ये होती है हमारे पास में ऑडिट। कोई भी चीज का चेक करते हैं कि देखो इतने मरीज आए, ये मरीज कहाँ गया आपके पास में, रेफर हुआ तो रेफर कहाँ पे गया, इसके एंट्री दिखाओ। देन ये जो केयर कर रहे हो तो इसमें आप में जो है वो कितने थे, इंसिडेंस रिपोर्ट कितनी बनी, कितने साल में आपके मरीजों के जो है वो बेड शोर हुए, बेड शोर अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी केयर जो है वो सही नहीं है। तो ये सब ऑडिट का जो है वो हमारे पास में जरिया होता है। तो ऑडिट जो हमारे पास में एक कोई भी जो है वो एग्जामिनेशन की, सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन की जो है वो एक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर रिकॉर्ड, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज देखी आती है, ताकि जो भी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जो भी पॉलिसीज है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सकें। और अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि आप इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, फिर वापस से री ऑडिट की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑडिट। मोटा मोटी चीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। तो ये ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, ऑडिट क्या होती है। तो देखो, ऑडिट इज ए सिस्टेमिक और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस टू एंश्योर एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। जो मैंने आपको पूरी रामायण बताई थी, पूरा जो नॉलेज मैंने बताया था उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो लिख दिया। देखो क्या है ऑडिट, क्या है, एक सिस्टेमिक और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑडिट क्या है, सिस्टेमिक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसका एक फिक्स टाइम होता है, बताया जाता है, ये सारी चीजें। एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब हाँ ना चीजें देखते हैं, सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको पूरा पोटा जो है वो लिखने के लिए दे दिया कि आप अपने वार्ड के ऊपर 200 शब्दों में पैराग्राफ लिखिए, नहीं, पूछा जाएगा, देन आंसर दिया जाएगा। आपके पास में कहेगा ये क्या चीज है, आपको आंसर देना पड़ेगा,
तो ये हमारे पास में ऑडिट क्या है, एक सिस्टेमिक और ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन है, किस चीज का है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, रिकॉर्ड्स की, प्रोसेस की एंड परफॉर्मेंस की। किसका इवोल्यूशन है दोस्तों, किसका एग्जाम है, एग्जामिनेशन और इवोल्यूशन किसका है, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड का, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड था उसका रिकॉर्ड सारे देखे जाते हैं, जैसे इनटेक आउटपुट का देखा जाता है, कितने मरीज एडमिशन डिस्चार्ज हुए उसका देखा जाता है, डेथ रिपोर्ट कितने आपके यहाँ पे वार्ड के अंदर एक्सपायर हुए उसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। देन प्रोसेस, जो भी आप कार्य कर रहे हो, किस तरीके से जो है वो स्टाफ से नर्सिंग केयर करवा रहे हो, किस तरीके से आप इन्फेक्शन के लिए करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें। एंड परफॉर्मेंस वही हमारे पास में, तो वो चीज देखते हैं। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट इज ए सिस्टेमिक और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन है, किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स का, प्रोसेस का एंड परफॉर्मेंस का। और एंश्योर किया जाता है, क्या एंश्योर किया जाता है कि ये सारी चीजें एक्यूरेट है या एफिशिएंस है या बिल्कुल कंप्लाइंस है विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अनुसार जो हो बिल्कुल कंप्लाइंस है, पॉलिसीज के अनुसार जो हो बिल्कुल ओके है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में ऑडिट की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो ऑडिट मीन्स चेकिंग वेदर व्हाट इज डन अंडर अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज प्लान्ड और रिक्वायर्ड। यानी कि ऑडिट क्या है, ऑडिट जो हो हमारे पास में एक चेकिंग प्रोसेस है। क्या है, चेकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या तो हम कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास में बिल्कुल जो है वो प्लान्ड या रिक्वायर्ड बिल्कुल ओके ओके है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। ये हो गया हमारे पास में इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अलग अलग दी है। सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो ऑडिट को जो हो किस तरीके से डिफाइन करी है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑडिट इज ए ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स टिपिकली बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, यानी कि ऑडिट क्या है, अब इसने तो क्या है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अकाउंट्स का ही शो किया है, लेकिन ऑडिट हर जगह होती है। इसने तो एक कंपनी का जो है वो ऑडिट की बात कर ली, तो इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड तो उसी की बात करेगी, लेकिन हॉस्पिटल में अलग चीज होती है। तो इसके अनुसार क्या होता है, ऑडिट क्या है, ऑडिट इज ए ऑफिशियल इंस्पेक्शन है। ऑडिट जो है वो एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को जो है वो चेक किया जाता है, ये कहते हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड वाली जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कौन सी है, इन नर्सिंग या हेल्थ केयर के अंदर क्या होता है ऑडिट, ऑडिट इज ए सिस्टेमिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग द प्रोसीजर यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट आउटकम। ये है परफेक्ट डेफिनेशन। क्या है, ऑडिट जो है हमारे पास में एक सिस्टेमिक और क्रिटिकल एनालिसिस है। मतलब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि जो हम क्वालिटी नर्सिंग केयर दे रहे हैं, ठीक है, अब क्वालिटी नर्सिंग केयर में हमारे पास में जो प्रोसीजर है या डायग्नोसिस के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए, या पेशेंट का क्या आउटकम निकल रहा है, इसको हम जो है वो चेक करते हैं। तो ऑडिट क्या है, एक सिस्टेमिक और क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें हम क्वालिटी नर्सिंग केयर, प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पेशेंट के आउटकम को जो है वो देखते हैं। पेशेंट का फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक से पेशेंट कहता है कि नहीं इस वार्ड की केयर जो हो बहुत अच्छी है, तो ये ऑडिट के अंदर जो हो पता चलता है कि हाँ ये वार्ड बिल्कुल ओके ओके है। राइट, तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्टिव या पर्पज क्या है ऑडिट के। भाई ऑडिट हम क्यों करवाते हैं, क्या पर्पज है, तो देखो इसके बहुत सारे पर्पज हैं। एक तो क्या होता है कि क्या केयर प्रोवाइड की जाती है इसके बारे में पता चलता है, कोई गफला तो नहीं कर रहा उसके बारे में पता चल रहा है, कौन गफला कर रहा है वो भी इसी के अंदर जो हो पकड़ा जाता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसके अंदर पता चलता है, क्या क्या डेफिशिएंसी है जिसको हम किस तरीके से ट्रेनिंग के द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब हम जो है वो ऑडिट के माध्यम से ही जो है वो क्लियर करते हैं। तो देखो वन बाय वन करके देते हैं, बहुत इजी है, एक एक बार पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड। इसके अंदर जो हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया के अंदर जो है वो हमें इंप्रूवमेंट की जो है वो जरूरत है। थर्ड आ जाता है टू एंश्योर दैट स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड, यानी कि जो स्टैंडर्ड है या जो पॉलिसी बनाई गई है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये इस ऑडिट के द्वारा पता चलता है, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड तो बना दिया कि पेशेंट को इस तरीके से केयर करनी चाहिए, लेकिन जब हम ऑडिट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ पेशेंट को उसी तरीके से केयर दी जा रही है।
नेक्स्ट आ गया टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन। पेशेंट सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन का पता भी हम ऑडिट के द्वारा ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट टू असेस स्टाफ परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टाफ परफॉर्मेंस मतलब स्टाफ जो हो वो किस तरीके से काम कर रहा है, कौन स्टाफ ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, वो हम ऑडिट के द्वारा पता लगा सकते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी, किस स्टाफ की क्या जिम्मेदारी है वो हमें इसी से पता चलता है। जैसे कुछ जो हो वो हमारे पास में कंज्यूमेबल आइटम्स की लिस्ट मेंटेन करता है, कुछ नॉन कंज्यूमेबल की करता है, कुछ जो हो वो नर्सिंग ऑफिसर या कुछ जो हो हमारे पास में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो हो वो कीमो ड्रग्स की जो हो वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। कीमो ड्रग्स कौन दे रहा, कि साहब मिस्टर एक्स देख रहा है, अच्छा। तो ये इमरजेंसी ड्रग्स कौन दे रहा है, तो साहब सीमा देख रही है। तो इस तरीके से तो उसी से पूछा जाएगा, तो वो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है, खुद के कार्य के लिए खुद जिम्मेदार है, वो भी हम ऑडिट के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यानी कि किसको क्या तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या एजुकेशन देना चाहिए, इसका बेसिस जो है वो हमें इसी के माध्यम से पता चलता है, या इसी के बेस के माध्यम से हम जो है वो पता लगाते हैं कि कितनी ट्रेनिंग और कौन सी ट्रेनिंग इनको देने की जरूरत है। जैसे मान के चलिए कि हम वार्ड के अंदर गए, सब कुछ ओके है, ड्रेसिंग व्रेसिंग पेशेंट सेफ्टी सब कुछ है, लेकिन सीपीआर सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम उनको सीपीआर की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट आता है टू असिस्ट इन बजटिंग एंड रिसोर्सेज अलोकेशन। जो बजट आ रहा है या जो रिसोर्स दिए जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या जिसके लिए बजट पास हुआ उसकी जगह वो चीज यूज हुई है या नहीं हुई है। ये हमारे पास में हो गए दोस्तों पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट के पर्पज और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ ऑडिट। टाइप ऑफ ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट को बेसिकली जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पर्पज, मतलब फंक्शन या एरिया के हिसाब से, और सेकंड टाइमिंग के हिसाब से। तो ये हमारे पास में पर्पज या एरिया के हिसाब से बात करें, पर्पज मतलब फंक्शन या एरिया के हिसाब से बात करें तो इसको 7 टाइप से क्लासिफाई किया गया, और टाइम के अनुसार देखा जाए तो इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया। टोटल जो है वो ऑडिट को हम 10 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में 3 टाइप पे, ये हमारे पास में 7 पे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन एरिया और फंक्शन के आधार पे। पर्पज बोल दो, फंक्शन बोल दो, या एरिया के हिसाब से बोलेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया इसके अंदर हमारे पास में, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास में आ गया पर्पज या एरिया के हिसाब से, तो इसको 7 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। फिर टाइमिंग के हिसाब से इसके अंदर हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया बेस्ड ऑन एरिया फंक्शन के आधार पे, उसके अंदर पहली चीज आ गई क्लिनिकल ऑडिट। अब नाम से पता चला, देखो याद करना बहुत आसान है, ऑडिट के जितने भी हमारे पास में टाइप है, जितने भी हैं 7 के अंदर, तो जो हो बेसिकली एग्जाम में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस 7 में से, इन 7 में से अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो बच्चे जो है वो नाम से ही सही करके आ जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसके आधार पे पूछते हैं, टाइमिंग के आधार पे, क्योंकि बच्चे थोड़े वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम हमारी क्लास में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया क्लिनिकल ऑडिट, ठीक है। अब क्लिनिक ऑडिट नाम से पता चला, क्लिनिकल ऑडिट क्या होता है, मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं या जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं उसके अंदर जो ऑडिट की जाती है उसको बोलते हैं क्लिनिकल ऑडिट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो केयर प्रोवाइड दी जा रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्वालिटी केयर को इंप्रूव करी या नहीं करी, देन उसके साथ साथ जो हम केयर दे रहे हैं वो हमारे पास में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो देखो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, यानी कि इसमें जो हो बेसिकली किसके ऊपर फोकस होता है कि जो हम केयर दे रहे हैं वो केयर क्वालिटी वाली है या नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल केयर, ये वर्ड ध्यान रखना कि जो केयर दी जा रही है वो क्वालिटी वाली है या नहीं है। एंड कंप्रेस एक्चुअली प्रैक्टिस विथ स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, यानी कि जो प्रैक्टिस या जो केयर दी जा रही है उसको हम स्टैंडर्ड, जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करते हैं। अगर बिल्कुल ओके मतलब बिल्कुल प्रॉपर दी जा रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑडिट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑडिट की जाती है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल वाले जो आते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट अलग से बनाई जाती है, वो इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट वार्डों में जा जाके जो है वो देखती है कि सही तरीके से प्रैक्टिस है या नहीं है, सही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं इसी के अंदर कि हम किस तरीके से ये ऑडिट करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई द टॉपिक, यानी कि किस चीज पे हम जो है वो ऑडिट कर रहे हैं। प्रोसेस पे कर रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल पे कर रहे हैं, क्रॉस इन्फेक्शन पे हम कर रहे हैं,
देन मैनेजमेंट पे हम कर रहे हैं इस तरीके से। तो पहले तो टॉपिक फिक्स होता है, देन सेट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया सेट करते हैं, एक प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, देन फिर डाटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। जो हमने जैसे मान के चलिए कि हमें किसका करना है दोस्तों, आईसीयू में करना है। क्या करना है, तो हमने एरिया डिसाइड कर लिया आईसीयू। आईसीयू के अंदर हमने क्या देखना है दोस्तों, इन्फेक्शन कंट्रोल देखना है। क्या देखना है, इन्फेक्शन कंट्रोल, या हम कहें बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो देखना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो देखना है। इसके अंदर फिर हमारे पास में क्राइटेरिया, ये स्टैंडर्ड आपको बताइए कि कौन सी चीज में जो है वो कौन कौन सा जो है वो चीज जानी चाहिए। रेड बॉक्स में क्या जाना चाहिए, देन उसके बाद येलो में क्या जाना चाहिए, व्हाइट में क्या जाना चाहिए, ये हमारे पास में हो गया लिस्ट क्राइटेरिया। देन उसके बाद डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया तो आपने आईसीयू के अंदर देखा कि ब्लैक के अंदर ये चीजें थी, येलो के अंदर ये चीजें थी, रेड बॉक्स के अंदर ये चीजें थी। फिर आप उस स्टैंडर्ड से जो है वो कंपेयर करो कि रेड वाले रेड में ही डाले गए हैं, येलो वाले येलो में ही डाले गए हैं, ब्लैक वाला आइटम ब्लैक में ही डाला गया है या नहीं डाला गया। तो कंपेयर रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से जो है वो रिजल्ट को कंपेयर करते हैं एंड इंप्लीमेंट चेंजेस और रीऑडिट। फिर उसके बाद में देखते हैं, और अगर मान के चलिए सब कुछ ओके है तब तो उसको ओके करके, मतलब उस ऑडिट में जो है वो उसको ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर कुछ कमी आती है तो फिर इंप्लीमेंटेशन चेंजेस और री ऑडिट करते हैं, यानी कि उनकी जो है वो फिर ट्रेनिंग की जाती है और फिर जो है वो 1-2 महीने बाद फिर से ऑडिट की जाती है। तो ये बेसिकली ऑडिट के जो है वो प्रोसेस है। नर्सिंग ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट क्या होती है, अब सिर्फ नाम नाम से आएगा, अब सारी चीजें नहीं आएगी क्योंकि स्टेप आपको जो है वो पता चल गया। ये स्टेप सब में लागू होगी, ये स्टेप हमारे पास में सब में लागू होगी। तो नर्सिंग ऑडिट में क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर बाय रिव्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्व नर्सिंग एक्टिविटी। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी नर्सिंग केयर दी गई है, नर्सिंग केयर जो है वो दी गई है, उसको रिव्यू करते हैं। कैसे, पेशेंट रिकॉर्ड से, या फिर नर्सिंग एक्टिविटी से, या पेशेंट के फीडबैक से। नर्सिंग केयर ऑडिट मतलब नर्सिंग ने जो केयर दी है उसकी ऑडिट करते हैं, चाहे वो फीडबैक से हम ले सकते हैं, पेशेंट किस तरीके से ठीक हो जा रहे हैं उसके तरीके से ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिटरमाइन वेदर द नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड मीट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि जो नर्सिंग केयर दी जा रही है या जो नर्सिंग केयर जो हो कैंडिडेट ले रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये होगी नर्सिंग ऑडिट। अब बात कर लेते हैं मेडिकल ऑडिट। जिस तरीके से हमारे पास में नर्सिंग ऑडिट थी, अब मेडिकल ऑडिट। मेडिकल ऑडिट इन द सेंस कि उनका डायग्नोसिस सही तरीके से हो रहा है नहीं है, या उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। देन उसके बाद जो पेशेंट आए उनके आउटकम देखते हैं कि कितनी जल्दी वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ये हो गया मेडिकल ऑडिट। नाम से ही सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैंने कहा था ना कि पर्पज या फंक्शन वाली ऑडिट के बारे में एग्जाम में नहीं पूछते, एग्जाम में पूछते टाइमिंग वाली पे। ठीक है, क्योंकि ये तो हर कोई कराएगा। मेडिकल ऑडिट मतलब असेसमेंट ऑफ मेडिकल केयर क्वालिटी थ्रू रिव्यू ऑफ क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस एक्यूरेसी, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट आउटकम को जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट में आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट द इफेक्ट efficiency and effectiveness of management, administration and use of resources। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, आपको पता ही होगा, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, चाहे एम्स के अंदर चले जाओ, चाहे पीजीआई के चले जाओ, हर किसी के अंदर चले जाओ तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ब्लॉक होता है। उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक क्या करता है, प्रोक्यूरमेंट का काम करता है, रिसोर्सेज मंगवाता है, चीजें मंगवाता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो भी हमारे पास में मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है या नहीं है, या जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूज ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ये आ जाएगा हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, जिसके अंदर अपर पोस्ट वाले अधिकारी आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फाइनेंशियल ऑडिट। नाम से पता है, खाने पीने वाली चीजें, खाने पीने इन द सेंस जो देते हैं, और सबसे ज्यादा ऑडिट यहीं पे जो है वो कंडम निकलती है। क्यों, एग्जामिन अकाउंट्स, बिल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फंड एंड डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑडिट यही होती है। फाइनेंशियल ऑडिट इन द सेंस, फाइनेंशियल ऑडिट मतलब जो भी अकाउंट्स के अंदर चीजें आ रही है, कितना इनकम आ रहा है, कितनी सैलरी दी जा रही है, जो बिल हैं वो कौन कौन से किस किस के पास किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो दिखाया जाता है। जो भी फंड आया है, जितना आया है उतना कहाँ कहाँ कंज्यूम हुआ है, इसके अंदर कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो हम किसके अंदर देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में
ऑपरेशन हुए उनकी इफेक्टिवनेस, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या जो है वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसीजर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो भी ऑपरेशंस है उसकी एफिशिएंसी देखते हैं और फिर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आ गया हमारे पास में ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में, ये पर्पज वाली है 7 नंबर की, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल ऑडिट। नाम से पता है, एनवायरमेंटल ऑडिट में हम क्या देखते हैं कि जहां पे हमारे पास में पोल्यूशन कंट्रोल तो नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई है या नहीं है, कोई इंसेक्ट वगैरह का तो जो है वो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो वो है एनवायरमेंटल ऑडिट में आती है। यानी कि असेस हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस विथ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। यानी कि हम जो है वो असेसमेंट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, पॉल्यूशन कंट्रोल का और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रॉपर है या नहीं है। ये सारे के सारे आगे ऑडिट बेस्ड ऑन पर्पज या फंक्शन के आधार पे। अब सेकंड आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन टाइमिंग। ठीक है, पहला हमारे पास में कंप्लीट हो गया था, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन पर्पज या फंक्शन के आधार पे। अब सेकंड आ गया बेस्ड ऑन टाइमिंग के आधार पे। टाइमिंग के आधार पे जो है वो हमारे पास में ऑडिट 3 तरीके की होती है, प्रोस्पेक्टिव ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट और रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी में से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्या होती है। प्रोस्पेक्टिव ऑडिट होती है जब कार्य चल रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग केयर जो हम देखते हैं या ड्यूरिंग केयर जो है वो हम चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं, सॉरी, ये जो हम प्रोस्पेक्टिव जो केयर आती है वो आती है हमारे पास में पहले, कोई भी चीज शुरू होने से पहले जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। जैसे हम स्टाफ को ट्रेंड कर रहे हैं, आईसीयू का काम सिखा रहे हैं, ओटी का काम सिखा रहे हैं, ये हो गए प्रोस्पेक्टिव ऑडिट। जैसे हम कहीं पे डायलिसिस यूनिट बना रहे हैं, राइट, तो डायलिसिस यूनिट से पहले चेकअप की जाती है कि भाई सब कुछ चीजें प्रॉपर है या नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट फंक्शनल है या नहीं है, देन उसके साथ साथ जो जो चीज़ें हमारे पास में हो रही है वो बिल्कुल ओके है या नहीं है, स्टाफ प्रॉपर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आ गई, वो होगी प्रोस्पेक्टिव ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होती है, ड्यूरिंग प्रोसेस, जैसे पेशेंट केयर कर रहे हैं उसके अंदर ऑडिट की जा रही है, वो आगे हमारे पास में कॉन्करेंट मतलब कंटिन्यू टाइप से। रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट आती है जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद पेशेंट ने क्या क्या केयर रिसीव की, उसका फीडबैक क्या निकला, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया हमारे पास में रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में बेस्ड ऑन टाइमिंग। तो सबसे पहले आगे पहले आ गई हमारे पास में प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्या होती है, conducted before the care is given to standard, ensure standard are known and will be followed। यानी कि ये जो हमारे पास में ऑडिट होती है, ये जो है वो केयर देने से पहले जो है वो कंडक्ट की जाती है और इसके अंदर ये अश्योर किया जाता है, एंश्योर किया जाता है कि जो केयर देने वाला पर्सन है उसको नॉलेज है या नहीं है, अप टू डेट नॉलेज है या नहीं है, या जो स्टैंडर्ड के अनुसार नॉलेज है या नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में, यानी कि कंडक्टेड बिफोर द केयर, यानी कि ये ऑडिट कब की जाती है, बिफोर केयर से की जाती है। और एंश्योर स्टैंडर्ड आर नोन एंड विल बी फॉलोड, जो स्टैंडर्ड है वो जानता है या नहीं जानता, या उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जैसे ट्रेनिंग स्टाफ बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर क्या कहता है, पहले ही स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। जैसे डायलिसिस यूनिट थी तो पहले सबको डायलिसिस की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कल को मरीज आए तो सब कुछ चीजें ओके रहे। नेक्स्ट आ जाती है सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होती है, ये कंडक्ट की जाती है ड्यूरिंग कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर डिलीवरी। यानी कि ये जो है वो कब कंडक्ट की जाती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऑनगोइंग कह सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर डिलीवरी, जब हम केयर दे रहे हैं उस टाइम पे। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व ऑनगोइंग नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि ऑनगोइंग नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो देखी जाती है। जैसे पेशेंट को किस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, ड्रेसिंग किस तरीके से की जा रही है, कोई भी प्रोसीजर है वो किस तरीके से किया जा रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया हमारे पास में कि आफ्टर द केयर, केयर कंप्लीट होगी उसके बाद हम ऑडिट कर रहे हैं। कंडक्टेड आफ्टर केयर इज कंप्लीटेड, यानी कि कब कर रहे हैं, जब हमने केयर जो है वो कंप्लीट की है। तो रिव्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड आफ्टर द डिस्चार्ज, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट रिकॉर्ड को जो है वो रिव्यू करते हैं। ठीक है, कि उसका जो है वो कितने दिन एडमिट रहा, उसको प्रेशर सोर तो नहीं हुआ, देन कितने समय बाद उसके टांके खुल गए, स्टिच खुल गए, तो मतलब बिल्कुल ड्रेसिंग अप टू डेट की गई। ये हो गया हमारे पास में रिट्रोस्पेक्टिव। आई थिंक समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एग्जाम में पूछा था।
प्रोस्पेक्टिव, कोई भी केयर देने से पहले जो ऑडिट की जाती है उसमें हम नॉलेज वगैरह असेस करते हैं कि हाँ ये अच्छे तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हो गया प्रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट ऑडिट, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस के टाइम पे ऑडिट की जाती है। और लास्ट आ गया रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, यानी कि ये जो हमारे पास में जो है वो कब की जाती है, कंडक्टेड आफ्टर केयर इज कंप्लीटेड, मतलब केयर जब कंप्लीट होगी उसके बाद जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेप इन ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, स्टेप आ गया हमारे पास में, स्टेप इन ऑडिट प्रोसेस। क्या क्या जो है वो हमारे पास में ऑडिट की प्रोसेस की स्टेप होती है, तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास में सेलेक्ट द टॉपिक एरिया टू बी ऑडिटेड। जैसे कि हम जो है वो सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमने एरिया सेलेक्ट किया आईसीयू, या हमने सेलेक्ट किया कि हम जो है वो नर्सिंग केयर देख रहे हैं, या हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हैं, या हम जो है वो फाइनेंशियल जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो देख रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले जो है वो एरिया सेलेक्ट किया, या हमने टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप आती है डिफाइन स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया फॉर गुड प्रैक्टिस। हमारे पास में जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो क्या क्या चीजें क्राइटेरिया वो हमारे पास में होना चाहिए, तभी तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप आती है कलेक्ट द डाटा, यानी कि डाटा को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से, रिकॉर्ड मेथड से, या इंटरव्यू मेथड से जो है वो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। ऑब्जर्व मेथड से कैसे, जैसे हम ऑब्जर्व करें कि पेशेंट को कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑडिट वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन या फिर जो है वो हमारे पास में आता है कि ड्रेसिंग कैसे की जाती है, ऑडिट वाले आके ऑब्जर्व कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर उसकी ड्रेसिंग कर रहा है, तो डाटा कलेक्ट हो रहा है। रिकॉर्ड के माध्यम से मतलब पेशेंटों का फीडबैक हो गया, कितने टाइम पे स्टिच रिमूव किए गए, देन कितनों को बेड शोर हुआ, वो सारी चीजें। और इंटरव्यू बेस पे डायरेक्ट पूछताछ कर लेते हैं कि ये करके दिखाओ, आप जो है वो ड्रेसिंग कैसे करते हैं बताओ, आप फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं बताओ। तो इस तरीके से हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब डाटा कलेक्ट कर लिया तो फिर उनको एनालाइज करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डाटा है उसके साथ जो है वो मैच करते हैं, राइट। तो एनालाइजिंग डाटा एंड कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, यानी कि डाटा को जो है वो एनालाइज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। देन उसके बाद था आइडेंटिफाई गैप एंड डेफिशिएंसी। उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई जो हमारे पास में स्टैंडर्ड और जो जो सुपर क्राइटेरिया उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है, इसके बिल्कुल इक्वल है, या बिल्कुल जो है वो उससे बहुत ज्यादा नीचे है, तो वो गैप जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर गैप है तो उसके बाद में इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। मान लो किसी फाइनेंस में घपला निकला है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देन कहीं पे भी कोई चीज की डेफिशिएंसी है तो उसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद मान लीजिए कुछ छोटी मोटी दिक्कत है, जैसे मान लो कोई थोड़ी बहुत पैसे वैसे की इधर उधर है, या नर्सिंग केयर में कुछ अप डाउन है, तो उसके बाद जो है उसको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके से इंप्रूव करना है, फिर टाइम दिया जाता है, और फिर जो है वो हमारे पास में क्या की जाती है दोस्तों, री ऑडिट की जाती है टू चेक इंप्रूवमेंट, यानी कि वापस से जो है वो री ऑडिट करते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट जो है वो हुआ है। तो सिंपल है, ऑडिट की क्या है हमारे पास में, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। पहले हमने क्या किया, एरिया सेलेक्ट किया या टॉपिक सेलेक्ट किया कि हम किस चीज की ऑडिट कर रहे हैं। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसको हम इकट्ठा करते हैं। देन उसके बाद डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे तभी उसको कंपेयर करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद में लगता है कि स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल हमारे पास में आया है उसके बीच में गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर गैप थोड़ा बहुत है तो हम ट्रेनिंग माध्यम से या और कुछ उनको सलाह मशवरा देके जो है वहीं पे छोड़ देंगे, ज्यादा है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो अगर हमारे पास में गैप कम है तो टाइम पीरियड के बाद वापस से री ऑडिट करते हैं, देन चेक करते हैं कि जो हमने बताया था या कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट के जो है वो क्या क्या एडवांटेज है उसको हम ले लेते हैं। तो ऑडिट के तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में या सॉरी सरकारी क्षेत्र में अगर ऑडिट ना हो ना, तो मैं कह रहा हूं बेच खाएं रियल में। तो इससे क्या होता है, हालांकि जो हमारे पास में और चीजें हैं, नर्सिंग में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, लेकिन चीजें इंप्रूव तो होती है ऑडिट से। और ऑडिट से हर कोई बंदा जो है वो अपनी चीजें क्लियर रखना चाहता है, कोई भी जो है वो फंसना नहीं चाहता, इसलिए हर चीज का जो है वो अप टू डेट रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में एडवांटेज ऑफ ऑडिट, क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर।
क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। क्यों? हेल्प मेंटेन एंड इम्प्रूव नर्सिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ऑडिट है तो ऑडिट का डर रहेगा तो क्वालिटी ऑफ केयर और हमारे पास में मेडिकल केयर जो है वो बढ़ेगी। एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, जब हम ऑडिट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसमें हमें एरर, डेफिशिएंसी एंड ट्रेनिंग क्या क्या नीड्स है वो सारी चीजें पता लगेगी। नेक्स्ट, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का पता चलता है जिस स्टाफ को या जिस पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अकाउंटेबिलिटी होता है किसी भी कार्य के प्रति खुद की जिम्मेदारी देते काल अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का पता चलता है, मतलब स्टाफ बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल। भाई कोई कीमो की ड्रग्स ये पर्सन देख रहा है, देन जो हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स ये देख रहा है, सर्जिकल आइटम्स ये देख रहा है, तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होगी, तो वो अपनी जिम्मेदारी ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, एनहेंस पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पेशेंट सेटिस्फेक्शन होता है बिल्कुल इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड आउटकम्स। अगर ऑडिट होती है तो उसके डर से आउटकम और ये सारी चीजें, पेशेंट सेफ्टी का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। एजुकेशनल टूल्स, ऑफ कोर्स बार बार जो है हमारे पास में लर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है। मान के चलिए कोई चीज़ हमें नहीं आती है, जैसे सीपीआर है, सीपीआर किसी को नहीं आ रहा, तो अगर जो बंदा सीखने वाला होगा तो ट्रेनिंग के लिए मौका दिया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौका दिया जा रहा है ना, तो ट्रेनिंग में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। देन इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पे कोई चीज़ कमी रह गई है, जैसे मान के चलिए हम किसी भी पर्सन से, अभी नया नया नर्सिंग ऑफिसर है, देन वार्ड में काम संभाला, तो उससे ऑडिट जब करते हैं तो पता चलता है कि आपने देखो यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम पे वो डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट रखेगा। ठीक है, एनकरेज एक्यूरेट एंड कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि जो जो डेफिशिएंसी अब ऑडिट में निकल के आ गई ना, नेक्स्ट ऑडिट में वो नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ऑडिट वाले आएंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो इसलिए मुझे पहले ही जो है वो चीजें क्लियर करनी है। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए, अगर स्टाफ डेफिशिएंसी है तो ये पॉलिसी होनी चाहिए, देन पेशेंटों का इस तरीके से फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, तो जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं उस ये ऑडिट से बनती है। जैसे मान के चलिए पेशेंट जो है वो, हमें लगता है ऑडिट के टाइम पे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है या पेशेंट की केयर सही तरीके से नहीं हो रही है, तो फीडबैक फॉर्म भरवाना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर ऑडिट के टाइम पे तो हुआ, तो फिर फीडबैक जब आएगा तो हमें जो है वो पॉलिसी बना देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफ कोर्स किस चीज का, कौन सी चीज का कहां पे रिसोर्सेज जो है वो होना चाहिए, वो यही इसी से पता चलता है। हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कोई चीज मान के चलिए ऑडिट किया, मान के चलिए कि एक साल के अंदर जो है वो 10 पैरासीटामोल जो है वो इन्फ्यूजन चले जाते हैं, या हम कहें कि 1 ग्राम वाली जो हमारे पास में 100 ml वाली बोतल है, या एल्बुमिन मान लो कि एक साल के अंदर जो है वो लगभग 1000 वाइल जो है वो कंज्यूम हो जाती है। तो अगली बार से जैसे हमारे पास में किसी ने मान लो 2000 मंगा ली, तो फिर जब ऑडिट होती है तो पता चलता है कि यार 2000 मंगाई है लेकिन काम तो सिर्फ 500 आई है, तो इससे अगली बार वो फिर 500 की डिमांड ही जाएगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ऑडिट नहीं होगी तो कौन ध्यान देगा, जो चीज खराब होने वाली है वो खराब होती रहेगी। तो यही तो है ना, तो ये एडवांटेज है ऑडिट के। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डिसएडवांटेज। देखो कोई भी चीज है, किसी भी चीज है दुनिया में, चाहे कोई भी चीज ले लो, किसी चीज का जो है वो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका एडवांटेज ही एडवांटेज हो। हाँ ये जरूर हो सकता है किसी के एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, लेकिन होंगे जरूर। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज जरूर जरूर है। तो देखो ऑडिट के जो है वो क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला हमारे पास में दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है, पहला है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम लगता है, कैसे, जैसे मान लो ऑडिट कर रहे हैं, थोड़ी सी हमें जो है वो कमी मिली, देन और फाइलें खंगाली गई, थोड़ा सा और मिला और डाटा कलेक्ट किया गया, तो इन सब चीज़ों में जो है वो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि सिंपली रोबोट की तरह से सारी चीज़ें देख ली, नहीं, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, हर एक रजिस्टर चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर बायास आ जाएंगे, फिर प्रॉपर ऑडिट नहीं हुई। तो अगर सही तरीके से कोई चीज़ की ऑडिट करनी है, रियल ऑडिट करनी है, तो उसमें हमारे पास में टाइम लगेगा। रिक्वायर्ड डिटेल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डिटेल से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है वो टाइम लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, कॉस्टली होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मान के चलिए 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसके ऊपर 2 चेक करने वाले भी तो हैं, तो मेन पावर बढ़ी नहीं बढ़ी, देन उनको भी सारी चीजें चाहिए,
तो इन्वॉल्व मैन पावर, मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। ऑडिट वाली टीम आती है तो वो भी तो जो है वो अपना टाइम देती है, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग आते हैं, उनकी उतनी ही बड़ी सैलरी होती है, अफोर्ड करते हैं, तो ये कॉस्टली भी होता है। एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, ठीक है, यानी कि स्टाफ है फील सिटिजाइजेशन एंड फियर इवोल्यूशन। कई बार क्या होता है, ऑडिट के चक्कर में जो है वो स्टाफ अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है। हालांकि ये चीज मैं नहीं मानता हूं, जो अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टाफ जो है वो समटाइम्स जो है वो अनकंफर्टेबली फील करता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखो कई बार क्या होता है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन के अफेक्ट्स की वजह से ऑडिट जो है वो एक्यूरेसी नहीं आती है। मान के चलिए कि उस पर्सन ने काम किया, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं किया। मान के चलिए उसने 100 एल्बुमिन एक महीने के अंदर निकलवाए और वो 100 एल्बुमिन ईमानदारी से लगा भी दिए, लेकिन उसने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाए। अब कागज मांगता है, सरकारी चीज तो क्या मांगती है, कागज मांगता है, ठीक है। तो अगर पुअर डॉक्यूमेंटेशन है तो हमारे पास में ऑडिट जो है वो अफेक्ट होती है, और उससे वो पर्सन भी जो है वो कटघरे में खड़ा हो जाता है, जबकि उसने कोई बेईमानी नहीं की। इसलिए हमारे पास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो है वो ऑडिट हमारे पास में सही नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास में सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव इन द सेंस रिजल्ट में वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑडिटर जजमेंट, ठीक है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ऑडिट करने वाला गया, पता चला अरे ये तो मेरा जानकार है तो बायस आ जाएंगे, वो कुछ चेक नहीं करेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास में जो रिजल्ट है वो हमारे पास में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप इन द सेंस कि मे फोकस ओनली डॉक्यूमेंटेशन नॉट एक्चुअल केयर। मान के चलिए कोई पर्सन ने जो है वो 100 एल्बुमिन लगाए पेशेंटों को सिर्फ 20 ही, 80 जो है वो कहीं ना कहीं खवा दिए, लेकिन उसके पास कागज पूरे हैं, कागज बोलता है, तो इसकी वजह से लिमिटेड स्कोप है। अगर हमारे पास में ये सारा का सारा ऑडिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑडिट जो है वो कागज की बुक ही होती है, जो कि काफी हद तक सही भी नहीं है, ठीक है। नॉट एक्चुअल केयर। मान के चलिए किसी पेशेंट को जो है वो कंज्यूम दिखा दिए कि इस पेशेंट को जो है वो 8 मोनोसेप लग गए, लगाए 4 ही हैं, 4 गायब कर लिए। अब दिखा तो उसमें 8 रहा ना, टिक किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, तो कागजों के हिसाब से तो ऑडिट में बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन एक्चुअल क्वालिटी केयर जो है वो नहीं मिली है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में डिलेड फीडबैक। डिलेड फीडबैक इन द सेंस इन रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट्स इश्यू आर फाउंड आफ्टर डिस्चार्ज। यानी कि कई बार क्या होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद में जो है वो चीजें पता चलती है। तो ये हमारे पास में कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ लिमिटेशन है किसकी, ऑडिट की। क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और ऑडिट में जो है वो क्या डिफरेंशिएट है। हम बार बार, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इवैल्यूएशन और ये सारी चीजें सेम है। जी नहीं दोस्तों, ऑडिट अलग चीज है, इवैल्यूएशन अलग चीज है। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। फोकस की बात करें तो ये जो है हमारे पास में चेक एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड, ये सिर्फ फोकस रहती है किस पे, स्टैंडर्ड पे, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये चीज है, ये चीज लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग है, मतलब ऑडिट बिल्कुल ओके, तो उसके हिसाब से ऑडिट बिल्कुल टकाटक है। लेकिन ये हमारे पास में इवैल्यूएशन है, ये ऑल ओवर इफेक्टिवनेस को देखती है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, नहीं, लेकिन हमें इफेक्टिवनेस मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेचर की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होती है एंड ऑब्जेक्टिव होती है। क्वांटिटी मतलब डाटा क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ चीजें डॉक्यूमेंट लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने पूछा, सब कुछ चीजें ओके ओके बता दी। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंचार्ज है जो बिल्कुल चपर चपर है, बातों का जो है वो जबानी है, मतलब बातों में जो है वो किसी को हनी हार नहीं देता, तो वहां पे ऑडिट तुरंत वो सक्सेसफुल करवा देगा। कोई मेरे जैसा भोला इंसान है, ठीक है, बोलना जिसको आता नहीं है सही से, तो वो बेचारा जो है वो हमारे पास में वो ऑडिट में फेल हो जाएगा, भले ही उसके पास में सारी चीजें हों। तो ये ऑडिट जो है वो हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन और ये जो हमारे पास में इवैल्यूएशन है ये डिपेंड होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव पे, पूरा डिटेल से ये सारी चीजें। टाइमिंग की बात करें तो ये हमारे पास में कॉन्करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव टाइप से भी हो सकती है, जबकि ये हमारे पास में हमेशा जो है वो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होने के बाद में। रिजल्ट कब निकलता है, कब हम इवैल्यूएशन निकालते हैं, भाई किसी को हमने केयर दी तो केयर दी, इंप्लीमेंटेशन किया, सारी चीजें किया, जब हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसी को तो हम कहते हैं इवैल्यूएशन। तो ये हमारे पास में हमेशा जो है वो लास्ट में होता है, जबकि ये हमारे पास में कॉन्करेंट टाइप से होता है, मतलब ड्यूरिंग केयर भी हम कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बाद में भी हम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब पहले भी हम कर सकते हैं। पर्पज की बात करें तो ऑडिट जो है वो हमारे पास में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए की जाती है,
ठीक है, कि क्या चीज हमने अप्लाई की है, क्या चीज जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो है हमारे पास में डिसीजन मेकिंग एंड इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। तो इवैल्यूएशन और ऑडिट में हमारे पास में ये डिफरेंशिएट है। आई थिंक क्लियर हो गया। ऑडिट तो जो है वो सिर्फ फिक्स और फिक्स स्टैंडर्ड पे फोकस होती है, जबकि इवैल्यूएशन जो है वो इफेक्टिवनेस पे फोकस होता है कि रिजल्ट क्या निकला। देन इसकी नेचर की बात करें ऑडिट की, तो ये क्वांटिटेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको सिर्फ कागज चाहिए, जबकि ये जो है वो क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। टाइमिंग की बात करें तो ये प्रिस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्करेंट बेसिस पे होती है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम फिनिश होने के बाद ही हम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, तभी तो रिजल्ट आएगा। पर्पज की बात करें तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में एग्जाम्पल इन नर्सिंग प्रैक्टिस। कैसे, जैसे ऑडिट का जो है मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए नर्सिंग ऑडिट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर मे बी रिवेल दैट ड्रेसिंग चेंजेस वर नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी। यानी कि एक ऑडिट की गई, और ऑडिट किस पे की गई, ध्यान से समझिए, इससे सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि एक नर्सिंग ऑडिट की गई, टाइप हमने पढ़ा था, पर्पज के आधार पे नर्सिंग ऑडिट थी। तो एक नर्सिंग ऑडिट की गई किसके ऊपर, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर, यानी कि सर्जरी के बाद जो हमारे पास में वुंड होते हैं उसकी केयर किस तरीके से की जानी चाहिए या कैसे की जाती है, उसके ऊपर जो है वो एक ऑडिट की गई। तो नर्सिंग ऑडिट की गई किसके ऊपर की गई दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर के ऊपर जो है वो की गई, और ये देखा कि जो हमारे पास में डिस्चार्ज ड्रेसिंग चेंजेस आर नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी। यानी कि जो ड्रेसिंग चेंज की जा रही है, ठीक है, वो जो हमारे पास में ड्रेसिंग चेंज की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू अप टू डेट नहीं है। यानी कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी के अनुसार जो हमारे पास में ड्रेसिंग होनी चाहिए वैसी नहीं है। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल के अनुसार हैंड वॉशिंग होना चाहिए, देन उसके बाद ग्लव्स पहनना चाहिए, देन एसेप्टिक टेक्निक यूज होनी चाहिए, क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट होना चाहिए, एरिया जो है वो फ्यूमिगेट होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो उसके अनुसार जो है वो नहीं हो रही है, इसके अनुसार नहीं हो रही है, तो उससे हमारे पास में लगभग 50% ड्रेसिंग जो है वो हमारे पास में सही हो रही है, 50% खराब हो रही है। यानी कि जो हमारे पास में 50% के अंदर जो है वो पस फॉर्मेशन, एडेशन, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। 50% वुंड जो है वो बिल्कुल ओके हो रहे हैं। तो उसके बाद ऑडिट की गई, ऑडिट के बाद में देखा गया कि यार ये ड्रेसिंग जो है वो अप टू डेट ही नहीं हो रही है, ऑडिट के अंदर देख लिया स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाएगी। तो ट्रेनिंग करवाएगी तो आफ्टर रिट्रेनिंग, ठीक है, आफ्टर रीट्रेनिंग स्टाफ री ऑडिट की गई, और उसमें देखा गया कंप्लायंस इंप्रूव फ्रॉम 60 to 95%। उसके बाद में वापस से जो है वो ऑडिट की गई, और जो हमारे पास में जो 50% चीजें थी वो अब 60 to 95% तक जो है वो बढ़ गई है। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो एग्जाम्पल था। फटाफट जो है वो इसकी समरी देख लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है सिस्टेमिक रिव्यू ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑडिट कहते हैं। मतलब सिस्टेमिक रिव्यू कर देते हैं, जो भी क्वालिटी केयर दी जाती है, जो भी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, या जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको अप टू डेट स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार है या नहीं है, ये हमारे पास में होगी दोस्तों ऑडिट। देन उसके बाद मेन टाइप की बात करें तो मेन टाइप जो है हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, तो मेन टाइप हमारे पास में दोनों को ले लिए, दोनों अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई थी। एक था हमारे पास में पर्पज फंक्शन के आधार पे या एरिया के आधार पे, दूसरा था हमारे पास में टाइमिंग के आधार पे। एरिया के आधार पे हमने टोटल जो है वो इसको 7 तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने जो एरिया या पर इसको यही कर लेते हैं, ठीक है। पर्पज के आधार पे अगर हम बात करें, ये सॉरी ये लो, पर्पज के आधार पे बात करें, पर्पज के आधार पे बात करें तो ये 7 तरीके से था, और टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो 3 टाइप से था, ठीक है। तो पर्पज के आधार पे कौन कौन सा था, क्लिनिकल, नर्सिंग, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें भी थे। और टाइमिंग टाइप पे बात करें तो प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब बिफोर केयर, ठीक है, कॉन्करेंट मतलब ड्यूरिंग केयर, एंड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आफ्टर केयर, ठीक है। ये थी जगह छोटी थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। देन उसके बाद पर्पज की बात करते हैं कि ऑडिट क्यों की जाती है। तो आपको पता ही है, इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए,
एंश्योर कंप्लाइंस, जो भी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड के अनुसार उनके करने के लिए, एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, हर स्टाफ अपने चीज़ों के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, तो उसके लिए जो है वो की जाती है। एडवांटेज की बात करें तो बिल्कुल ऑडिट के जो हो बहुत सारे एडवांटेज है। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एंड एजुकेशन जो है वो बढ़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हमारे पास में है कि ये जो है हमारे पास में टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक, क्योंकि जब अगर रियल ऑडिट करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट चेक करना, देन सारी फाइलें चेक करना, हर एरिया को कवर करना, तो इसमें हमारे पास में जो है वो टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑफकोर्स कॉस्ट है, क्योंकि जो ऑडिट पर्सन आते हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं होते, वो हायर क्वालिफाइड हाई स्टैंडर्डाइज वाले होते हैं, तो उनके लिए जो है वो हमारे पास में कॉस्ट लगता है। एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और कई बार क्या होता है सारी चीज़ें ओके हैं लेकिन डाटा अगर हमारे पास में इनकम्प्लीट है, अब डाटा इनकम्प्लीट है तो भाई सीधी सी बात है, ऑडिट तो सिर्फ डाटे की बुक ही है, सिर्फ कागजों की बुक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में दोस्तों ऑडिट जो है वो फिनिश होती है। टॉपिक कैसा लगा इसको दोस्तों जरूर बताइएगा, ताकि हमें जो है वो पता लगे कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कमेंट करने से पहले जो है वो एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि पहले हमने बुलेट सीरीज के अंदर वो चीज़ करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। अगर नहीं करवा रखी है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको जो है वो जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ जो है वो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो है वो फीडबैक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई चीज़ हो जो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम जो है वो आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, थैंक्स।